हाउ टू रीड बॉन्ड लाइन ड्राइंग्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड लाइन ड्राइंग को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक बेंजीन, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लेते हैं। एक बॉन्ड लाइन ड्राइंग को देखें तो ये जिग जैग पैटर्न के अंदर हम इसको ड्रा करते हैं। तो इसमें डिफरेंट लाइंस होती हैं, जैसे लाइंस में ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। इसी तरीके से इसमें भी लाइंस हैं। तो हर लाइन का जो एंड होता है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर इस लाइन का ये एंड है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन का ये एंड है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन का एंड है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी कार्बन को और ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये इस लाइन का एंड है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी लाइन का एंड है, कार्बन को, ये भी कार्बन को। तो लाइन का जो एंड होता है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम कार्बन नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 कार्बन हुए। इसके अंदर काउंट करें 1 2 3 4 और 5, तो इसके अंदर 5 कार्बन हुए। तो इसी तरीके से जैसे डबल बॉन्ड की बात कर लें, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसमें भी लाइन का जो एंड होता है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है चेन के अंदर। तो ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन। तो इसके अंदर भी 5 कार्बन होंगे। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड की अगर एग्जांपल लें तो ट्रिपल बॉन्ड का केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अब ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक बात नोट करनी है कि बाकी तो हमने जिग जैग पैटर्न के अंदर हमने ड्रॉ किया था और लाइन का जो एंड था वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के केस में ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि लीनियर होता है तो इस वजह से जिग जैग पैटर्न में इसको ड्रॉ नहीं करते। तो असल में यहाँ पर इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो यहाँ पर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, तो ये इस तरीके से है। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो 1 2, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 और ये 6 कार्बन। तो ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि लीनियर होता है तो इसके लिए भी हम उसे जिग जैग पैटर्न में ड्रॉ नहीं करते। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 कार्बन होंगे। तो 6 कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल अगर डिस्कस करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4 5। यहाँ ऑक्सीजन अटैच है, ये कार्बन नहीं है। हमने नंबर ऑफ कार्बन फिलहाल काउंट करने हैं तो यहाँ पर 5 कार्बन हुए। इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसके अंदर नंबर ऑफ 12 कार्बन है। लाइन का जो एंड होता है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें नंबर ऑफ 8 कार्बन होंगे। इस पे काउंट करें नंबर ऑफ कार्बन तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और इसमें 7 कार्बन हो जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ 7 कार्बन है। ये तो हमने देख लिया कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो लाइन का एंड होता है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ कार्बन इजीली काउंट हो जाते हैं।
अब इसके बाद बॉन्ड लाइन ड्राइंग के अंदर हम जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं हम हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इसी तरीके से हम हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। तो फिर हम हाइड्रोजन को कैसे काउंट कर सकते हैं कि किस कार्बन के साथ, जैसे ये सारे कार्बन हैं तो किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे उसको हम किस तरीके से काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करने के लिए सिंपल है कि हमें पता है कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन ने अगर 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसका मतलब कार्बन मज़ीद 2 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। अगर कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो कार्बन, इसका मतलब है कार्बन मज़ीद 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। अगर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसका मतलब कार्बन मज़ीद 1 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। अगर ऑलरेडी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। तो जैसे इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ। तो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मज़ीद 2 बॉन्ड सिंगल बना सकता है। कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड कार्बन ने बनाए हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच ऑटोमेटिकली होंगे ताकि इस कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो जाए। तो बस हमने ये देखना है कि अगर एक बॉन्ड कार्बन ने ऑलरेडी बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे। अगर कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। अगर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए उसे एक और बॉन्ड बनाना है तो 1 हाइड्रोजन वहाँ पर अटैच होगा। अगर कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है तो वहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन राइट करता हूँ। तो कितने कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मज़ीद होंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन मज़ीद होंगे। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन और होंगे। इसने 2 बॉन्ड ये बना रखे हैं, एक डबल बॉन्ड बना लिए है। डबल बॉन्ड में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो मैंने सिंगल बॉन्ड की बात की थी, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अगर हम अलग अलग सिंगल बॉन्ड को देखें तो 2, 3 और 4। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। यहाँ पर कार्बन ने, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होंगे। तो इसको अगर हम इस स्ट्रक्चर को राइट करें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि यहाँ पर CH3 तो असल में ये कुछ इस तरह का था जिसको हमने इस तरीके से लिखा था। अगर बाकी काउंट करें तो इसी तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन ने तो इसके साथ 3, इसने 1 बॉन्ड बना रखा है 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, क्योंकि इन्होंने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है। इस कार्बन ने 1, 2 और 3 और ये डबल बॉन्ड बना हुआ है तो 4 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर हम सिंगल बॉन्ड काउंट करें इसे 1 और 2, 3 और 4, इसमें भी 4 बॉन्ड, इसने भी 4 बॉन्ड, इसमें भी 4 बॉन्ड, तो इनके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। यहाँ पर बात करें तो इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाए हुए तो 2 हाइड्रोजन मज़ीद आएंगे ताकि वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो जाए। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, 2 इनके साथ, तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, इसने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखें तो इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन, और इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे।